हेलो बच्चों, माई सेल्फ तिवारी सर। आज बच्चों हम पढ़ेंगे लेक्चर्स 2 टाटोमरिज्म का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर उससे पहले एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CHO, क्लियर। और ये कीटोन, बात तो समझ। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आए हैं हम। इससे आपके पीछे वाले आइसोमरिज्म जैसे पोजीशन है, फंक्शनल है, चेन है, वगैरह वगैरह रिवीजन करने की हम कोशिश करेंगे इस एक क्वेश्चन से, ठीक है। और फिर अपना इनॉल तो चल ही रहा है, तो चलिए इनॉल पहले इसका बना देते हैं। इसका बच्चों इनॉल बनाने का मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था, अभी बेटा सीखना ट्रिक बताया था, अब ट्रिक का यूज करो, ठीक है। जो सिंगल है वो डबल, और जो डबल है सिंगल। कभी अपना भी नंबर आएगा, चिंता मत करिए। सिंगल, डबल और डबल सिंगल। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन आगे भेजते हैं। ये ट्रिक से आप बना सकते हो। CH3 अल्फा वाला हाइड्रोजन भेजना है, ए लड़की, अल्फा वाला हाइड्रोजन भेजना है। तो सिंगल डबल, ये कर दिया डबल, देखो सिंगल वाली बॉन्ड डबल कर दिया, और इस वाले हाइड्रोजन को O में भेज दिया, तो ये डबल वाला बेटा क्या हो गया, सिंगल OH हो गया। जब डबल बॉन्ड से सीधे OH जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनॉल। उसे क्या बोलेंगे बेटा, इनॉल। तो ये बन गया आपका इनॉल। तो देखो हम टाटोमरिज्म पढ़ ही रहे हैं, आप सबको पता है टाटोमेरिज्म। चलो हेडिंग डाल देता हूं, पिछली क्लास में पढ़ी थी हेडिंग टाटोमेरिज्म। तो ये कीटो से इनॉल का बनना क्या कहलाता है, टाटोमेरिज्म, या इनॉल से कीटो बनना, चूंकि डायनेमिक होता है। अब चलो इसका बेटा मुझे बनाना है, इनॉल बनाना है, तो आप क्या करने वाले हो, अल्फा कार्बन से क्या लेना है, हाइड्रोजन। जो सिंगल है, ट्रिक से करो, जो सिंगल डबल, डबल, शाबाश, ये बन गया। देखो इनॉल, इतना आसान है इनॉल बनाना। ये इनॉल डबल वाले को सिंगल कर दिया, जो सिंगल था उसे बेटा डबल कर दिया, ये कंपाउंड बना दिया, ये बन गए। अब बात को समझना बच्चों, दो एक केस मैंने लिया, अब आप सबको कंपेयर करके आप ही बताइएगा, मैं क्लियर करूंगा। इस वाले स्ट्रक्चर को हमने ए बोल दिया, क्या बोल दिया, एक सेकेंड। इस वाले को हमने नाम दिया ए, इस वाले को नाम दे दिया बी, और इस वाले को नाम दे दिया सी, और इस वाले को नाम दे दिया डी। अब ध्यान से समझना बच्चों, आप सबको बताना है। देखो ए और सी एक दूसरे के क्या है, पहले बताओ। यहां पर आप सब प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ए एंड सी एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। याद करिए फंक्शनल, ये बात मैंने बताया था, बच्चों के पोजीशन लगता है, ठीक है। चूंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर कीटोन है। जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं ना, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। तो ए और सी आपका हो गया बेटा फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। अब इसके बाद बताओ, चलो बी और डी बताओ बच्चों, बी एंड डी देख के बताओ, बी एंड डी एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, बताइए। पोजीशन आइसोमर, चूंकि यहाँ एक नंबर पर OH है और यहाँ पर 2 नंबर पे OH है, तो एक दूसरे के बेटा कौन से हो गए, पोजीशन आइसोमर। अरे वाह, देखो सारे रिवाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, पोजीशन आइसोमर हो गए। अब देखो बच्चों ए और डी बताइए, वाह वाह, ए एंड डी एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, बताओ, ध्यान से देख के बताओ। ए एंड डी, ए को देखिए और डी को देखिए, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ एल्कोहल ग्रुप है और वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक दूसरे के बेटा कौन से हो गए, फंक्शनल आइसोमर। और बताइए ए और डी हो गया, सी और बी बताइए, क्या बात है, सी एंड बी बताओ, फंक्शनल आइसोमर। क्यों फंक्शनल आइसोमर, यहाँ कीटो है और वहां एल्कोहल है, फंक्शनल तरीके से आपको बताना होगा। और बच्चों चलिए और कोई रह गया, अब सी और डी, ठीक है। अब ए और बी क्या मैं पूछूं, क्या ही पूछूं, ए और बी, चूंकि ए और बी क्या है, टाटोमरिज्म। ए का बी क्या है बेटा, टाटोमरिज्म। चलो सी का डी में क्या पूछूं, क्योंकि दिख ही रहा है सी और डी एक दूसरे के क्या है, टाटोमरिज्म है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार और कंपेयर कराया मैंने आपको, और फिर आते बेटा अगले क्वेश्चन में। नोट करिए, शाबाश, हेडिंग डालिए, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। पहले एक बेसिक क्वेश्चन से बच्चों स्टार्ट करते हैं। CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। बच्चों देखो गिवन क्वेश्चन में हम सभी को फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का मैं आपको सुपर ट्रिक बता रहा हूं या ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट के। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या है इसका बेसिक पॉइंट या कॉन्सेप्ट जिससे सारे क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट के। तो बच्चों मैंने आपको एसिड बेस में भी सिखाया था, फिर भी यहाँ बोल रहा हूँ,
निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, ध्यान से सुन रहे हैं आप सब लोग, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना उस कंपाउंड का परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, उतना ही ज्यादा उसका परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। अब देखो चूंकि इनॉल बनाने के लिए हम बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा, H प्लस निकालेगा, तो H प्लस निकलेगा बेटा, यहां से H प्लस निकला तो ये निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो वहां से H प्लस निकलेगा तेजी से जहां निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, और जहां तेजी से H प्लस निकलेगा वहीं तेजी से ट्रांसफर होगा ना प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का ट्रांसफर ही क्या कहलाया था, टाटोमरिज्म। अब देखो यहाँ इजिली निकलेगा H प्लस, तो जब यहाँ से H प्लस निकला, ये चूंकि ये कितना डिग्री बन गया, 1 डिग्री, H प्लस निकलने के बाद बेटा एनायन कितना डिग्री बना, 1 डिग्री। यहाँ से अगर मैं H प्लस निकालूं अल्फा हाइड्रोजन का, H प्लस निकला तो ये निगेटिव चार्ज और ये CHO, बोलो ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। फिर यहाँ से H प्लस निकाला आपने, ये CH3 ये H प्लस और ये CHO, समझ गए। अब देखो बेटा ये 1 डिग्री एनायन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एनायन। अब एनायन की स्टेबिलिटी आप सबको मैंने सिखाया था, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, 1 डिग्री, शाबाश। फिर इसके बाद 2 डिग्री, फिर इसके बाद 3 डिग्री। तो जितना ज्यादा एनायन स्टेबल उतना ज्यादा बेटा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। अगर मैं नंबर दे दूं ABC, तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसका हो गया, A का, चूंकि 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल। फिर इसके बाद बोलो B का, और फिर इसके बाद C का। नोट करिए। अगला क्वेश्चन बेटा हम लेने वाले हैं CH3, एक H हटा के ये फ्लोरीन, CHO, एक H हटा के ये फ्लोरीन, ये CHO। चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट फाइंड करना है बच्चों। तो देखो हमने क्या बताया आप सबको, H प्लस लूज होने के बाद बेटा निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल। सबसे पहले मन में निकाल लिया करो, या चलो अभी बेसिक क्वेश्चन है तो निकाल ही लो। H प्लस निकला तो ये निगेटिव चार्ज, ऐसे देखो यहाँ H प्लस निकला, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ H प्लस निकला, ये निगेटिव चार्ज। तो देखो दोस्तों फ्लोरीन का बेटा क्या लगता है, -I, यहाँ देखो -I, फ्लोरीन का क्या लगता है बेटा, -I, एक फ्लोरीन का -I, यहाँ 2 फ्लोरीन का -I, और यहाँ पर 3 फ्लोरीन का -I। तो बच्चों फ्लोरीन जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। देखो बच्चों यहाँ भले ही 3 फ्लोरीन का -I है, पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो सबसे आखिरी में हो गया भाई। टाटोमरिज्म के लिए क्या चाहिए, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो जल्दी जल्दी में इसको गलत मत कर दीजिएगा एग्जाम में, ऐसे वो लालच देगा 3 फ्लोरीन का -I। देखो भैया प्रोटॉन है कि नहीं, कौन सा प्रोटॉन, अल्फा हाइड्रोजन वाला। ओके, तो सबसे ज्यादा बेटा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, बोलिए इनॉल कंटेंट, थर्ड, गुड, चूंकि 2 फ्लोरीन का -I से निगेटिव चार्ज, थर्ड के बाद सेकेंड, 1 फ्लोरीन का -I, और यहाँ 1 डिग्री सभी, यहाँ कोई -I नहीं, फर्स्ट, और सबसे आखिरी में हो गया फोर्थ। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते रहो बेटा। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट हमने आपको बताया, जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, और इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनका इनॉल कंटेंट का हमें ऑर्डर बताना है। देखो H प्लस निकला बेंजाइलिक, ऐसे बोलो H प्लस निकला बेंजाइलिक, यहाँ पर H प्लस निकला बेंजाइलिक, 2 बेंजीन में, समझ गए। यहाँ पर H प्लस निकला बेंजाइलिक, पर ये 3 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 3 डिग्री, और 3 डिग्री एनायन थोड़ा कम स्टेबल हुआ, समझे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ रिजोनेंस ज्यादा है, चूंकि यहाँ पर 3 और 3 6 पाई बॉन्ड पे रिजोनेंस है, 6 पाई बॉन्ड में रिजोनेंस है। यहाँ कितने पाई बॉन्ड में रिजोनेंस है, 3 रिजोनेंस में, समझ गए ना। तो ग्रेटर द रिजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबल एनायन, और जितना बेटा एनायन स्टेबल उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। हमने आपको कितना बेसिक और कितना बिगेस्ट पॉइंट बता दिया कि सारे बेटा क्वेश्चन बना सकते हो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, बस एक लाइन में कि निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, निगेटिव चार्ज। ओके, तो बोलो दोस्तों सबसे ज्यादा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड,
ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आप सब करने वाले हो बच्चों। परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट हमें बताना है, परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट। ये ऑक्सीजन है दोस्तों, ये ऑक्सीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब देखो बेटा याद करो, परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट के लिए H+ लूज करा तो यहाँ निगेटिव चार्ज, H+, चलो आप उसी में मत करिएगा या जैसे भी H+ लूज करा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ इफेक्टिव रिजोनेंस, यहाँ से H+ लूज करा तो ये निगेटिव चार्ज, पर इसको क्या नाम दिए थे याद करो, एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्यों ज्यादा स्टेबल, इधर से -I और इधर से -I, रिजोनेंस के साथ साथ दो C डबल बॉन्डों का क्या लगता है -I, तो जैसे ही -I लगेगा तो H+ तेजी से निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिव। क्यों एक्टिव है, क्योंकि -I के कारण H+ तेजी से लूज करता है, समझ गए, तो ये एक्टिव मिथाइलिन। यार इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगला देखो, H+ लूज करा, यहाँ निगेटिव चार्ज, पर रिजोनेंस बेटा एट अ टाइम एक ही कर सकता है। ये निगेटिव चार्ज बोल रहा है मैं यहाँ रिजोनेंस जाऊंगा इनॉल बनाने, पर बोला ओए मैं लोन पेयर हूं, मैं भी जाऊंगा, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। भाई रिजोनेंस का बेटा रूल है, ये देखो, ये भले ही ये दो लोग हैं, ये भले थोड़ा समझो, ये एनायन बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा, ये वाला बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा, समझ गए। वही ऐसी कहानी हो गई कि अगर दो बच्चे हैं घर पे छोटे छोटे, आप एक चॉकलेट ले गए, तो आप एक ले गए तो दोनों लड़ेंगे ही, मुझे पापा दो या मुझे दो, एक को आप ले गए, यही दिक्कत है ना। कोई एक चॉकलेट को एट अ टाइम एक ही ले सकता है। अब ये मत बोलना सर तोड़ के दे दो, तोड़ के बच्चे नहीं मानते हैं, जरा सा टूट गया तो भी जिद करते हैं, रोने लगते हैं, समझ गए ना। तो कुल मिला के एक C डबल बॉन्डो है और रिजोनेंस के लिए कितने लोग तैयार हैं, 2, समझ गए। जबकि रूल क्या है, एट अ टाइम कोई एक ही रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये आपस में झगड़ा करने लगते हैं, समझ गए। तो यहाँ उतना इफेक्टिव रिजोनेंस नहीं हो पाता। तो बेटा ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम दिए थे बताओ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बात है बच्चों, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये लोन पेयर और एनायन में क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इनॉल तो बनाए गए, भले ही लड़ाई झगड़ करके बनाए, पर इनॉल तो बनने वाला ही है, तो यू नो समझ गए। तो सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल कौन हुआ, सेकंड, फिर फर्स्ट। रीजन बेटा एक्टिव, इफेक्टिव, और यहां पर क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन आखिरी में आएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस। पहचान लोगे क्रॉस कॉन्जुगेशन, सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने बताया कि सर सबसे ज्यादा थर्ड और फिर फर्स्ट और फिर इसके बाद सेकंड। यहाँ बच्चे इस और इसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन का थोड़ा लालच आता है ना यहाँ पर यहाँ बेटा देखो क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शाबाश, वेरी नाइस, आप सबने बताया इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात। देखो होता क्या है बेटा, H+ लूज करा ये निगेटिव चार्ज, और ये H+ लूज करा ये निगेटिव चार्ज, ये CHO, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। पर हो क्या रहा है बच्चों, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है C डबल बॉन्डो से, देख रहे हो बच्चों, ये वाला पाई बॉन्ड किससे, C डबल बॉन्डो से कॉन्जुगेशन, और ये निगेटिव चार्ज भी रिजोनेंस में है। तो एट अ टाइम कोई एक रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम क्या दिए थे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण बेटा ये कम हो गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव कॉन्जुगेशन, एक एनायन एक चॉकलेट एक बच्चा, लड़ाई झगड़े की जरूरत ही नहीं, समझ गए ना। यहाँ एक चॉकलेट और 2 लोग खाने के लिए तैयार है, मैं भी भैया, फिर लड़ाई झगड़ा का सामना करो। तो ये भी रिजोनेंस में बोल रहा है मैं जाऊंगा, और ये पाई बॉन्ड भी जा रहा हूं, जबकि यहाँ पर क्या है बेटा, एक ही एनायन रिजोनेंस में। तो ये दिखने में बच्चे गलती कर देते हैं बेंजीन रिंग के कारण, पर यहाँ पर बेटा क्या हो गया बोलो, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। तो सबसे ज्यादा, चूंकि यहाँ मल्टीपल कॉन्जुगेशन है, यहाँ निगेटिव चार्ज बेंजीन से भी रिजोनेंस में है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। तो थर्ड के बाद बोल दो एक बार, फर्स्ट, अच्छा कहीं लिख तो दिया था, फर्स्ट के बाद सेकंड, नोट कर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। ये बेटा एक और बताओ, CH3, ये आपसे नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है बेटा, इसको एक्सेप्शन लिखिए, परसेंटेज। अगर कहीं पर एक्सेप्शन हो गया ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वाला केस एक्सेप्शन में आता है बेटा, तो इसको हम ही आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसको मैंने बोला फर्स्ट और इसको बोला सेकंड। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो पहले बच्चों हम इसका इनॉल बना लेते हैं, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट के लिए इनॉल बना लेते हैं। तो देखो सिंगल
अच्छा पहले इसको पूरा प्रॉपर करते हैं। H प्लस लूज करा, ये निगेटिव चार्ज, एक्सप्लेनेशन के लिए ये 1 डिग्री, ठीक है। यहां किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन से H प्लस निकाला, ये निगेटिव चार्ज, ये भी 1 डिग्री, क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई। प्लस आई से एनायन क्या होता है, कम स्टेबल, अनस्टेबल। तो अगर इन दोनों के एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कम स्टेबल है, चूंकि प्लस आई लग रहा है, ठीक है। भले ही दोनों 1 डिग्री है, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल और सेकंड कम स्टेबल। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी एनायन की। और चूंकि हम अभी बोले थे थोड़ी देर पहले कि एनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, तो उस हिसाब से इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा होना चाहिए। पर ये एक्सेप्शन केस है, चूंकि बच्चों यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा हो रहा है, एसीटोन का। पर अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसका रीजन होता, तो मैं अभी रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता मत करिएगा कि एक्सेप्शन का मतलब डर जाए कि रटना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो और अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा। और साइंस में जब रीजन बेटा क्लियर हो जाता है तो फिर वो चीज कभी भूलती नहीं है। जब तक आप रीजन नहीं जानते तब तक एक्सेप्शन से डर होता है, या लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं केमिस्ट्री का। बहुत सारे लोग उड़ाते हैं केमिस्ट्री का मजाक। आप देखिएगा कि यार केमिस्ट्री बहुत खराब सब्जेक्ट है, हर जगह देखो एक्सेप्शन आ जाता है। अरे आप एक्सेप्शन हर जगह आ जाता है, पर आप उस एक्सेप्शन को रटते हो, इसीलिए आप उससे घबराते हो या उसका मजाक उड़ाते हो। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसका क्या है, रीजन है। जब आप साइंस के टीचर्स हो, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के विद्यार्थी हो, अगर आप एक्सेप्शन जान गए तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, एक्सेप्शन का रीजन जान गए। तो देखो बेटा इसका रीजन क्या है ये समझते हैं। तो देखो यार, ये अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, ये बन गया इनॉल, अरे सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये वाला सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये CH3। बच्चों जब इसका प्रोडक्ट बनाना तो एक्चुअली ये ज्यादा स्टेबल हो गया, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो गया। जब प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोडक्ट कैसे स्टेबल है आप देखो, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहां पर अगर डबल बॉन्ड पर देखें तो 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के कारण ये वाला ज्यादा बेटा डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए एसीटोन का परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट मैक्सिमम हो जाता है। नोट करिए, तो इसे एक्सेप्शन लगा के नोट करिएगा, पूरा प्रॉपर लिखेगा, कभी एनायन की स्टेबिलिटी आए, इनॉल कंटेंट आए, वो सब बता पाए आप। चलिए बेटा अगला केस देखिए, सब परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट के अच्छे केस हैं। इंपॉर्टेंट लगाई इसको भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दो में देखिए, पहले फर्स्ट और सेकंड में बेटा, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये भी इनॉल बनाएगा और ये भी इनॉल बनाएगा, पर दोनों का परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकंड इज मोर परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट देन फर्स्ट। देखो सेकंड क्यों ज्यादा बेटा, जैसे यहां से H प्लस निकाला, ये अरे सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये मैं इसे ऐसे बना दे रहा हूं, ये ऐसे। अब आप देखो बेटा यहां पर क्या बन गया, H बॉन्ड बन गया। H बॉन्ड से क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका इनॉल कंटेंट क्या हो गया, ज्यादा। बोलो सर ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, पर ये नहीं बना सकता, क्योंकि इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसके टुवर्ड्स फ्री रोटेट कर जाएगा। तो जब ये घूमता रहेगा तो चिलेशन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, समझ गए ना। अरे ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या करेगा, घूम जाएगा। कन्फर्मेशन से आप देखो तो जैसे ही घूमेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड, समझे। तो इसलिए सेकंड इज, अब रिंग थोड़ा ना घूम पाएगी, समझे। जब रिंग नहीं घूम पाएगी तो स्टेबल क्या बनाएगा, चिलेशन बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, साइक्लाइजेशन के कारण बच्चों सेकंड इज मोर स्टेबल, और इसका फ्री रोटेशन के कारण ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। मींस नोट करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन थे। देखो लोग इसके 2 फॉर्म भी बना सकते हैं, पर बच्चों ये रुकता नहीं है। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि ऐसा ऐसा भी बनता है, ऐसा नहीं, बुक वगैरह में ऐसा नहीं, ये C डबल बॉन्ड हो, पर ये घूम करके उधर चला जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट प्लेन पर है। तो अपोजिट प्लेन पे ज्यादा स्टेबल होंगे, सेम प्लेन पे कम स्टेबल होंगे, तो जाके रुकता इसी जगह है। क्योंकि संसार की सारी चीजें किधर जाना चाहती हैं, जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा भी तो किधर फ्लिप हो जाएगा, स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स, अपोजिट प्लेन के टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से घूमता रहता है, तो घूमने के कारण, फ्री रोटेशन के कारण इसका इनॉल कंटेंट हाईली अनस्टेबल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी बनाओ बेटा, बताओ मुझे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट फर्स्ट सेकंड
थर्ड। अब देखो अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो सिंगल, ये देखो सिंगल डबल डबल सिंगल, ये सिंगल है इसको क्या कर दिया डबल, और डबल वाले को सिंगल। ऐसे आप बना लोगे तो काफी आपको हिंट मिलेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में ये हेल्प करेगा। अब देखो सिंगल डबल और डबल सिंगल, ये इनॉल बन गया। अब देखो यहां से आपको दिख जाएगा बच्चों, देखो कुछ बच्चों को दिखा इनॉल कंटेंट, सबसे ज्यादा इनॉल किसका, सेकंड का। क्यों बेटा, एरोमेटिसिटी। वाह, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर रीजन सहित आप आंसर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसका परफेक्ट रीजन क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर इज जनरेट, तो ये एरोमेटिक हो गया। अब देखो बच्चों सेकंड के बाद बोलो बेटा थर्ड, वेरी नाइस। भले यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है पर ये वाला नॉन एरोमेटिक है। अगर कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, और ये फोरेन सिस्टम से एंटी एरोमेटिक। तो जहां भी एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर बच्चों, तो इस कारण बेटा सबसे ज्यादा सेकंड, चूंकि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप सबको याद है ना, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर सबसे आखिरी में एंटी एरोमेटिक, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बच्चों सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, वेरी नाइस, नोट करिए। तो ध्यान देना बेटा, जहां कहीं पर इनॉल कंटेंट में एरोमेटिसिटी आ जाए वो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट शो करेगा। तो बच्चों बताओ, इसका ऑर्डर बताइए ना। चलिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने आपको बताया था उनका क्या बना लेना होता है, इनॉल बना लेना होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा पहले इसका इनॉल बनाते हैं। और इनॉल का मैंने ट्रिक बताया था, सिंगल डबल और डबल सिंगल, वेरी नाइस। पहले ये बना लो, ये डब्बा डुब्बी, तो ये डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल को डबल कर दिया बेटा और डबल वाले को सिंगल। ये वैसा मैंने कुछ माहौल भी बना दिया, समझ गए। हाँ देखो ना, ये दिखा बच्चों, ये दिखा। जब भी H बॉन्ड होगा, चिलेशन होगा, वो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारी स्टेबिलिटी गेन हो जाती है बेटा। क्यों, जब बॉन्ड बनता है, और दोस्तों इधर सुनो, जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जिस मॉलिक्यूल से जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाए। ये बात हम पहले दिन बताए थे केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो ये चिलेशन का मतलब एक नया ब्रैकेट बनना, ब्रैकेट मतलब एक नई बॉन्ड बनना। जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है ना। रट्टा मत मारिए कि भैया क्यों स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो आखिर ऐसा क्या हो गया। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन से, ब्रैकेट के फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल से क्या होती है, एनर्जी निकलती है, और जिस मॉलिक्यूल से जितनी एनर्जी निकलेगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब बच्चों देखो यहां पर आ जाओ, सिंगल, अरे बोलो सिंगल। देखो जबकि ये एक्टिव है, ओए भाई साहब, जबकि ये क्या था, एक्टिव था, पर दोस्तों यहाँ झोल क्या है ये जरा देखो। पहले ये डबल बॉन्ड हो, सिंगल डबल डबल, अच्छा ठीक है, सिंगल डबल और ये डबल वाला सिंगल, ये वाला निराश हो गया मेरे को, मतलब समझ गए ना। इस वाला सोच रहा मुझे सिंगल से डबल नहीं किया, ये तो किस्मत की बात है कौन सिंगल से डबल हो, है कि नहीं। सभी हो जाए तो सलमान खान भी नहीं हो जाते। तो भाई तुम निराश मत हो, इसकी किस्मत अच्छी थी तो इसको हमने सिंगल से क्या किया, डबल किया। ठीक है, अब ये निराश से बोला मुझे क्यों नहीं किया, तो तेरी किस्मत नहीं अच्छी भाई, तू तपस्या कर। समझ गए, तो सिंगल डबल और डबल सिंगल। बच्चों जरा देखो, अब क्या ये यहां से H बॉन्ड बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये कार्बन आ गया। समझ गए, जबकि दोनों में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, दोनों में देखो ना बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, 2 2 4 2 6, और हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज। यहां भी एरोमेटिसिटी आ गई, देखिए 2 2 4 2 6, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, वाह वाह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो गया। समझे, अब यहां बच्चे इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे, पर अब दिख गया आप सबको बेटा, यहां चिलेशन होने के कारण ये वाला ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट हो गया। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट बहुत ही प्यारा था, क्योंकि दोनों में एरोमेटिसिटी लाया गया, इसमें भी एरोमेटिक आ रहा था और इसमें भी एरोमेटिक आ रहा था, पर यहाँ डोमिनेट बेटा क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया। ओके, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, भले ये एक्टिव है पर यहाँ एरोमेटिसिटी तो आ नहीं रही बेटा, है ना, ये एक्टिव मिथाइलिन है नो डाउट, पर एरोमेटिक नहीं आएगा। तो फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड, है ना। आप चाहें तो इसका भी नॉल बना सकते हो, बना दो भाई, सिंगल डबल डबल सिंगल, नोट करिए। देखो बच्चों, टाटोमरिज्म के बहाने ना आप लोगों का एनायन की स्टेबिलिटी रिवाइज हो रहा हो, एसिडिक नेचर
रिवाइज हो रहा है। 3 चीज आप सीख रहे हो आज, पता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक। तो पहला निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, दूसरा एसिडिक नेचर, और तीसरा आप टाटोमरिज्म का परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। समझ गए? एक साथ 3 चीजें सीख रहे हो, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखे। जब एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो बच्चों ये नोट हो गया हो तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहाना है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमें आपको सिखाना है। वाह वाह, ये तो स्लोगन बन गया है ना, क्वेश्चन तो बहाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्या बात है बच्चों। तो आइए देखते हैं, पहले आप सब ट्राई करेंगे क्या, बोलो। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं आयन की स्टेबिलिटी में, इसलिए हम आपसे पूछ लेते हैं। भाई अगर हम आपको कोई चीज सिखाए हैं तो ही हमें पूछने का अधिकार है, और अगर नहीं सिखाएं तो उसे पहले सिखाना है, ठीक है। तो आयन की स्टेबिलिटी याद करें बच्चों, और ऑर्डर हमें बताएं परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वेरी नाइस। देखो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एल्डिहाइड का एक्टिव मिथाइलिन बेटा ज्यादा होगा देन कीटोन का, क्योंकि कीटोन में क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल का क्या लगेगा, प्लस आई, है ना। तो देखो यहाँ CH3 सब जगह क्या लगे हैं, मिथाइल। ये भी एक्टिव, 2 C डबल बॉन्डों के बीच को हमने क्या नाम दिया था, एक्टिव। तो 2 C डबल बॉन्डों के बीच में CH2 एक्टिव, मिथाइलिन एक्टिव, ये सारे एक्टिव वाले केस हैं। अब मैंने यहाँ एल्डिहाइड का भी एक्टिव केस रखा और कीटोन का भी रखा, ठीक है। तो आप एक बात पहले दिमाग में रखें सारे बच्चों की, एल्डिहाइड का एक्टिव मिथाइलिन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कीटोन वाले में मिथाइल का प्लस आई से थोड़ा वो एनायन कम स्टेबल होगा। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, चूंकि एल्डिहाइड है फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट फर्स्ट के बाद सेकंड क्यों, क्योंकि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो सेकंड हो गया। सेकंड के बाद बच्चों अब हो गया थर्ड। अब इन दोनों में आपको कैसे, ये थर्ड से दोनों कम क्यों हो गए, इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पर थर्ड से ये दोनों कम क्यों हो गए जरा देखो। अब जरा देखो बच्चों, इनॉल क्या है जो H+ लूज करे, ये H+ लूज कर दिया। इनॉल बनाने के लिए प्रोटॉन H+ लूज करेगा, ये H+ लूज कर दिया। अब एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, और देखो बच्चों इसमें पहले एक्सप्लेन करूं। ओए लड़के, ये और ये क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन, जबकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ गए ना बेटा, यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो गया, थर्ड ज्यादा हो गया इन दोनों से। अब देखो इस और इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये दोनों बहुत प्यारे केस हो गए। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। कहां पर बात है, इन दोनों केस पर। अब बच्चों चूंकि यहां पर ए भाई तुमको भी मैं एक्टिव मिथाइलिन पहले बनाऊं, ये बेटा H+ लूज कराया, ये माइनस, ये बोल रहा है मैं भी रिजोनेंस में, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ये वाला एनायन बोल रहा है मैं भी कॉन्जुगेशन में जाऊंगा, तो यहां पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, पहले लिखूं क्रॉस कॉन्जुगेशन, और यहां पर भी क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बहुत बढ़िया, तभी हमने यहां लिखा, ध्यान देने वाली बात। अब देखो बेटा, इन और इनमें इफेक्टिव क्रॉस कॉन्जुगेशन इस वाले में होगा, क्योंकि इसका एनायन फ्री है, तो एनायन तेजी से रिजोनेंस में करेगा देन लोन पेयर। समझ गए ना। तो यहाँ इफेक्टिव क्रॉस कॉन्जुगेशन होने के कारण इसका इनॉल कंटेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप सबको क्या सीखने को मिला बच्चों, कि लोन पेयर और एनायन में एनायन तेजी से कॉन्जुगेशन में जाता है। जब तेजी से कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, और यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर बेटा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब इसके बाद बोलो फोर्थ, क्योंकि लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है, और फिर इसके बाद फिफ्थ। तो इस एक क्वेश्चन से बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप समझ ही नहीं पाए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, लोन पेयर और एनायन का कॉन्जुगेशन, एक्टिव मिथाइलिन, एल्डिहाइड और कीटोन का समझ गए, और एक्टिव और क्रॉस में। नोट करिए, एक अच्छे क्वेश्चन से हम बहुत सारे केस सीखते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कितना सीख पाते हो बेटा। नोट करिए, ये 2015 का नीट का क्वेश्चन है, लो भैया, 2015 का क्वेश्चन है ये। 2 बार पेपर हुआ था, एक बार कुछ झोल ओल हो गया होगा, वहां पूछा गया था कौन सा टाटोमरिज्म नहीं शो करेगा, और यहां हम पूछने वाले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, करेक्ट परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। देखो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जी एग्जाम में। देखो दोस्तों, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, कीटो ये अल्फा कार्बन, इस कीटो के बगल में ये अल्फा कार्बन, समझ गए। अब देखो ये वाला तो ब्रिज हेड हो गया,
ब्रिज हेड हो गया। ब्रिज हेड एनायन अनस्टेबल होता है। ब्रिज हेड एनायन कैटायन ये सारे क्या होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल नहीं, हाईली अनस्टेबल। समझ गए? क्योंकि स्ट्रेन इतना ज्यादा आ जाता है तो स्ट्रेन के कारण ब्रेक हो जाती है रिंग। ठीक है, तो यहाँ ब्रिज हेड हो रहा है तो यहाँ से तो H+ निकल नहीं सकता। अब ये वाले अल्फा हाइड्रोजन से निकाल सकते हो, तो H+ यहाँ से निकलेगा तो ये 2 डिग्री एनायन, यहाँ से H+ निकला तो ये 3 डिग्री एनायन। समझ रहे हो ना? अब ये वाला अल्फा कार्बन क्या हो गया? ब्रिज हेड हो गया। अगर ये ब्रिज हेड हो गया, अब इसको देखो बेटा, अब बोलो ये वाला अल्फा कार्बन, पर दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है तो, और ब्रिज हेड पे तो निकाल ही नहीं सकते H+। समझे? तो ये वाला डज नॉट शो टाटोमरिज्म। जब कभी क्वेश्चन आए कौन सा नहीं शो करेगा, तो ये नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरा ऊपर क्या है? ब्रिज हेड है। समझ रहे हो बच्चों? तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज्यादा एनायन स्टेबल 2 डिग्री, मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड में बेटा हो ही नहीं रहा, इसलिए थर्ड सबसे आखिरी में आ गया। नोट करिए। अब देखो इसका दूसरा फॉर्म कैसे आ सकता है बच्चों। दूसरा फॉर्म, इसे हम थोड़ा रफ करते हैं, थोड़ा मुझे जगह की यहाँ जरूरत है तो थोड़ा जगह बनाते बोर्ड में। बच्चों देखो, इसका एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा ऐसे पूछ सकता है। देखो इस और इस पॉइंट को पकड़ो, जरा देखो इसको, देख रहे हो सब लोग? इस पॉइंट को पकड़ो और इसको ऐसे खींच दो। तो जब आप इसको ऐसे खींच दोगे तो समथिंग ऐसा बन जाएगा बच्चों। ये खींचे और ये बीच में नहीं आ गया, ये आ गया, देखो ना, इसको ऐसे खींच दिया। देखो प्रीति को समझ आ गया? हाँ, देखो साइंस यही है, ऐसे इमेजिन करोगे, विजुलाइज करो, दिखता है बेटा क्रिस्टल के। अब देखो अगर इस पॉइंट को मैं एटम को और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे दबा दिया, तो जैसे इसे दबाए तो ये वाला इधर उचक गया, ये देखो ये गया, और ये वाले 2 बॉन्ड इधर गए और ये वाला इधर गया, तो ये इधर ये इधर। समझ रहे हो ना? ये खींचा, ये बेटा इस तरीके से आ गया, ये ब्रिज हेड, ये डबल बॉन्ड हो और ये वाला मिथाइल इधर आ गया। इसको खींचे बेटा, ये इधर, ये डबल बॉन्ड हो और ये मिथाइल और ये मिथाइल। समझ गए? अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों बहुत अच्छे केस के साथ। ठीक है, अभी सॉल्वेंट इफेक्ट, एसिड कैटलाइज इफेक्ट एंड आइसोटोपिक इफेक्ट, ये तीनों मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। पर उससे पहले ये अब आप QR कोड को स्कैन करें, गूगल से स्कैन कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट अगर आपका फोन स्मार्ट है तो डायरेक्ट कैमरे से भी स्कैन हो जाता है और पूरा PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल में सारे नोट्स आ जाएंगे और आप अच्छे काम कर सकते हैं। इसको आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, है ना? तो चलिए ये इसको स्कैन कर लीजिए जिन बच्चों का नोट ना हुआ हो।